एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं, कृपया कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोचने की आदत से परेशान नहीं हो, बल्कि तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे मन में ना चाहते हुए भी वो सारे विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अच्छे विचार आ रहे हैं तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं, बल्कि वो कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में वो एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे अंदर से आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति के मन को आत्मग्लानि, डर और पीड़ा से भर देती है, वहीं दूसरी अवस्था उसके अंदर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तो तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गलत और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे? भिक्षु ने कहा, बुरे विचार वो हैं जो हमें सुख और आनंद का प्रलोभन तो देते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वो हैं जो हमारे अंदर बदलाव लाएं, हमें प्रेरित करें अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। उदाहरण के लिए, मन में एक विचार आ सकता है कि चोरी कर लेता हूं, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। शुरुआत में तो यह विचार सुखद लग सकता है, लेकिन इस विचार के कार्य का परिणाम कितना बुरा हो सकता है यह हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं खुद के शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अब इस विचार को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छा से अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि लगातार अपना कर्म करने से हमें सुख और आनंद मिले ना मिले, लेकिन कर्म ना करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, पश्चाताप और दुख से हम जरूर बच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका पालन करके तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को शांत और निर्मल रख सकते हो। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखेंगे, हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक विशिष्ट आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में भी दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर एकदम साफ रहना चाहिए। उसमें से सुगंध आनी चाहिए, और अगर सुगंध नहीं आ रही तो कम से कम बदबू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसीलिए अगर हम अपने बाहरी शरीर को बुरी तरह अस्त व्यस्त और गंदा रखेंगे तो हमारे अंदर विचार भी गंदे ही आएंगे, और अगर बाहरी शरीर को आकर्षक और साफ सुथरा रखेंगे तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्त के होने से आती है। यह सुगंध हर उस व्यक्ति के शरीर से आती है जो अंदर से शांत हो चुका है। गौतम बुद्ध के शरीर से भी एक मनमोहक सुगंध आती थी जो हर उस व्यक्ति को मोहित कर लेती थी जो उनके संपर्क में आता था। बुद्ध के चेहरे की आभा भरी शांति और उनके शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। दूसरी बात, अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करो, और यह संभव है शारीरिक तप के माध्यम से। शारीरिक तप से मतलब है कि हर रोज व्यायाम करना और समय समय पर उपवास रखना। ये दोनों ही काम हमारे शरीर में जमा गंदगी और चर्बी को बाहर निकाल शरीर को भीतर से साफ कर देते हैं। और जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होगा तो मन में शरीर को लेकर उठने वाले नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह अच्छे व स्वस्थ विचार जन्म लेंगे। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। बुद्ध को बड़े बड़े नगर सेठ और राजा महाराजा अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे, और वो बुद्ध को महल तक लाने के लिए अच्छे से अच्छे रथ और घोड़ा गाड़ी भी भेजते थे। लेकिन बुद्ध कभी भी रथ या घोड़ा गाड़ी पर नहीं चढ़े, वो हमेशा पैदल ही जाते थे, फिर चाहे यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो। बुद्ध कहा करते थे कि यह शरीर बना ही परिश्रम करने के लिए है। लोग परिश्रम ना करके
अपने शरीर को कमजोर, असाध्य और रोगी बना रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर को जितना कष्ट होता है, शरीर उतनी ही अच्छी अवस्था में रहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि फिट रहने के लिए रोज जिम में 1-2 घंटे मेहनत करके पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह अगर आप हर रोज सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करता है। रोजाना 10,000 कदम चलने से न केवल आपका वजन कम हो सकता है, बल्कि आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसका अधिकतर समय ऑफिस में अपनी कैबिन के चेयर पर गुजरता है, उसे एक दिन में 10,000 कदम चलना शायद नामुमकिन सी बात लगे। लेकिन अगर हमें इसे अचीव करने के सही तरीके, सही रास्ते पता हों तो 10,000 कदम चलना उतना मुश्किल है ही नहीं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, उचित और साम्यक आहार। जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक और मृत भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तुएं शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं करता। दूसरी बात, भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए, चाहे भोजन कितना ही सात्विक और हल्का क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा ही परिणाम देती है। भोजन उतना ही करो कि जब तुम भोजन करके उठो तो तुम्हारे अंदर भोजन करने की थोड़ी सी भूख शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूंगा तो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन खाने से होने वाली सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा उस भोजन को जल्दी से पचाकर तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत का काम कर सके। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे तो लोग उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाते, लेकिन बुद्ध सिर्फ उतना ही खाते जितने में उनकी भूख शांत हो सके। बुद्ध अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन पेट भरने के लिए करना चाहिए, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली एक बात और भी है कि अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन हो तो तुम्हें उसे एकदम छोड़ना नहीं है, बस उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है। सम्यक का अर्थ है न बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। चौथी बात, अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ केवल उन लोगों या दोस्तों भर से नहीं है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, बल्कि यहाँ संगति का मतलब हर उस चीज से है जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं इत्यादि। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने हर उस चीज को तुरंत ही छोड़ दिया जो उस समय उन्हें लगा कि उनकी यात्रा पर बाधा बन रही है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना ही पड़ता है और उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों की खोज में थे, तो बहुत से राजाओं और नगर सेठों ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो उनके महल में आकर अपनी ध्यान साधना करें। उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों से बचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वो किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करके अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते थे जो बाहर की यात्राओं में ही व्यस्त हो। वो सारे सम्राट, राजा और नगर सेठ बाहरी दुनिया में ही लिप्त थे, फिर उनकी संगत करने का क्या अर्थ। इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बने, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान ही क्यों ना हो। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी छोड़ा जब उन्हें यह लगने लगा कि उनकी संगति उनकी यात्रा में बाधा बन रही है। यहाँ एक और बात सीखने वाली यह है कि यह जरूरी नहीं कि कल जो संगति हमारे लिए अच्छी थी वो आज भी हमारे लिए अच्छी ही है। समय और लक्ष्य के अनुसार संगति को बदलना आवश्यक हो जाता है। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा के दौरान सिद्धार्थ का ज्यादातर समय केवल उन लोगों के साथ ही बीता जो उनकी इस यात्रा में उनके सहायक रहे। भिक्षु ने आगे कहा, पांचवी बात, जो भी सीखा है उसे अपने अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन अगर तुमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, यानी ध्यान किया ही नहीं, तो फिर सुनने का क्या लाभ। अच्छा देखने और सुनने के बाद भी लोगों की जिंदगी में बदलाव ना आने का यही एकमात्र कारण है कि लोग अच्छा देखते और सुनते तो हैं, लेकिन वो उसे अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और फिर शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। इसीलिए जो भी अच्छी संगति में सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारो भी। गौतम बुद्ध की यह सबसे बड़ी खासियत थी कि अपने ज्ञान की खोज के दौरान उनके गुरु उन्हें जो भी सिखाते वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते।
वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालते थे। इससे उन्हें तुरंत ही ये पता चल जाता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसीलिए जो भी अच्छा सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बात और, कुछ लोग काम वासना के विचार को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है जब तक कि तुम उसे अति में ना सोचने लगो। मन में काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का विचार उठना। इसीलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझो। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निश्चित करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। अगर लिप्त होना है तो पूरे होश के साथ लिप्त हो, इसे पूरा अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी प्रकार की ग्लानि या पश्चाताप का भाव मत रखना, क्योंकि यह कोई पाप नहीं है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इससे ऊपर उठना है तो फिर सीखो कि कैसे काम वासना से ऊपर उठा जा सकता है। अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा। फिर चाह कर भी तुम्हारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे, जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा से छोड़ ना दो। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।